Hey everyone, welcome to my channel EatNet. Previous lecture में we already covered about the hypothalamus and the posterior pituitary gland. I hope आप सभी ने वो lecture देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा. Now we will start from the anterior pituitary gland. तो basically क्या होता है कि जो pituitary gland है वो एनाटॉमिकली डिवाइडेड है किसमें दो में एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. ओके, तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इट कंसिस्ट टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड द पार्स इंटरमीडिया. तो जो पास डिस्टेलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. ओके, एंड देन इट प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, लिटोनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये तो सभी हार्मोन्स हो गए जिसको हम वन बाय वन आज पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट हार्मोन जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, TSH. इट इज़ अ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं. जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है और सिंथेसिस और सिक्रीट करता है थायरॉयड हार्मोन का. किससे, थायरॉयड ग्लैंड से. तो जो भी ग्लैंड होते हैं ना वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होते ह्यूमन बॉडी में. हमारे जो हार्मोन्स होता है ना उसका लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है. और जब हार्मोन्स का लेवल या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है हमारे बॉडी में, उस टाइम पे क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल भेजता है किसमें, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है. ओके, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो भी हमारे पास जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो उन तक पहुंचाता है बाय द सिग्नल. ठीक है, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना उसी के थ्रू. एंड नाउ इसके बाद जो जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगा, फिर वो जो हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है उनको सिक्रीट करेगा, उनको सिंथेसिस करेगा, उनको रिलीज़ करेगा. ओके ये क्या है, ये रिलीजिंग हार्मोन है. क्लियर है. नाउ जो थायराइड हार्मोन होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो उसको हम दिखाते हैं बाय पिक्चर. एक बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ट्रैकिया के. ये लोब्स होते हैं जो कि ट्रैकिया और लैरिंग्स के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. और ये जो लोब्स है ये इंटरकनेक्ट है किससे, इस्थमस से. ओके, जो थायराइड ग्लैंड है ये कंपोज्ड किससे होता है, हमारा फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यू. और वही जो फॉलिकल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन. जो दो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक थायरोक्सिन होता है, ठीक है, जिसको हम टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं, एंड दूसरा ट्राई आइडोथायरोनिन होता है. जो थायरोक्सिन है उसका काफ़ी रोल देखा गया है. जो थायरोक्सिन होता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है. वो रेगुलेट करता है BMR को, बॉडी मेटाबॉलिक रेट. ये क्या होता है, ये रेट होता है कि हम एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं. जो थायरोक्सिन है ना वो स्टिमुलेट करता है क्या, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट. जो भी न्यूट्रिएंट हमारे पास स्टोर रहता है ना उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे थायराइड है, थायराइड का अगर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हाइपोसिक्रेशन अगर हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा, उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होता है, और वो इतना ज़्यादा उसका कंज्यूम करता है, उसका कंजप्शन इतना हाई हो जाता है. इस वजह से बेबी में आपने देखा होगा क्रिटिनिज्म बोला गया है, एक NCERT में वर्ड है, क्रिटिनिज्म दिया गया है. उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है ना वो ड्वार्फ हो जाती है, न्यूट्रिशन बहुत लेवल कम हो जाता है, एंड बहुत पतले से हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है. ठीक है, वहीं पे एक और है जो एडल्ट में देखते हैं हम, माइक्सोडेमा. माइक्सोडेमा क्या होता है, इसमें मल्टीपल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज़ देखने लग जाती हैं. ठीक है, और जो कॉमनली हम लोग सुनते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर सभी ने सुना होगा. तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हाइपोसिक्रेशन होने लग जाता है थायरोक्सिन का. तो ग्वाइटर में क्या होता है, वो इनलार्ज होने लग जाता है, जो ग्लैंड है ना वो वहाँ पे इनलार्जमेंट होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर. तो ये तो हो गए इनके हाइपोसिक्रेशन. अगर ज़्यादा होगा, हाइपर हो जाएगा तो क्या होगा, तो हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर उसको हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा इनलार्जमेंट तो हो ही रहा है, जो थायराइड ग्लैंड तो है उसका इनलार्जमेंट तो हो ही रहा है, प्लस क्या होता है कि हमारे जो आँखें हैं ना वो भी बाहर आ जाती है. ठीक है, बाहर की तरफ शो होने लग जाती है. तो ये इसकी डिजीज़ हो गए. तो आई होप थायराइड ग्लैंड आपको क्लियर होगा. द नेक्स्ट हार्मोन इज ACTH. ACTH जो है उसका नाम क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक. अब काफ़ी लेंदी नेम है, हम इसे तोड़ते हैं. एड्रीनो का मतलब होता है टुवर्ड किडनी. ओके, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ट्रॉफिक का मतलब होता है वो स्टिमुलेट करता है. ठीक है, स्टिमुलेट करता है टू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स.
तो जो हमारा ACTH है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ACTH है ना, वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। जो भी हम स्ट्रेस, अभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, हम बुक खोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर एंड हम वी फील सो बोर एंड फील स्ट्रेस ऑल्सो। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि ACTH जो है ना वो हार्मोन रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस है ना वो रेगुलेट रहे। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। द थर्ड हार्मोन जो है हमारा वो क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो क्या है, ये हमारा जो है GnRH जो होता है ना वो उससे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से इफेक्ट नहीं होता। ये क्या करता है, ये जो है मेनली इसका रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड द मिल्क फॉर्मेशन। इसका बस यही शॉर्ट रूल है, मतलब शॉर्ट ऑफ है, लाइक मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है। और प्लस ये सप्रेस बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग क्या करता है, सप्रेस करता है। जो सोमेटोस्टैटिन जैसे हमने पढ़ा था, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये सप्रेस होता है बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड द लास्ट हार्मोन जो है हमारा वो है LH एंड FSH। ये भी किससे सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि ये सारे एंटीरियर पास्ट स्टेलिस में आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिलीजिंग हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है बाय द हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है दो हार्मोन, एक LH होता है, एक FSH होता है। FSH जो है वो क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फीमेल में क्या करता है, जो FSH है वो डेवलप करता है ओवेरियन फॉलिकल्स। इससे क्या होगा, ये प्रमोट करेगा एस्ट्रोजन को, जो एस्ट्रोजन होता है ना जो फीमेल की बॉडी में होते हैं, उसके सिक्रीशन को प्रमोट करता है। वहीं पे अगर हम मेल में देखें तो मेल में क्या होता है कि जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है स्पर्म डेवलपमेंट को। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फीमेल में वो स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को। ओके, एंड द सेकंड वन इज प्रमोट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। मेल में क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये था हमारा पास्ट स्टेरिस, जो कि मैंने अपनी तरफ से कवर कर दिया है। आप लोगों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ काइंडली कमेंट, ओके, और लाइक द वीडियो एंड शेयर प्लीज़, सो दैट जो भी स्टूडेंट को ये चैप्टर बोरिंग लगता है वो इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में ईजिली याद कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।